एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। हरिराम बेहद ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करता और उसी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण ने उसे गांव के लोगों के बीच सम्मान दिलाया था। हाल ही में हरिराम की शादी सुमित्रा नाम की युवती से हुई थी। सुमित्रा न केवल गांव की सबसे सुंदर महिला थी, बल्कि वह बेहद समझ, बुद्धिमान और साहसी भी थी। सुमित्रा का मन सरल था और वह अपने पति का हर मुश्किल समय में साथ देती थी। हरिराम और सुमित्रा का जीवन सादगी भरा था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और मिलजुल कर अपना छोटा सा घर संभालते थे। लेकिन हरिराम को राजा के स्वभाव के बारे में अच्छी तरह से पता था। वह अपनी पत्नी को लेकर चिंतित रहता था। जब भी वह खेतों में काम करने जाता तो सुमित्रा को हिदायत देता, घर से बाहर मत निकलना, अगर कोई अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। हालांकि हरिराम ने कभी सुमित्रा को राजा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि सुमित्रा यह सुनकर परेशान हो जाएगी। एक दिन राजा राघवेंद्र सिंह अपने गुप्त सैनिकों और दरबारियों के साथ राज्य के दौरे पर निकला। रास्ते में उसने गांव का रुख किया। राजा का काफिला गांव के मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक घर के आंगन में खड़ी सुमित्रा पर पड़ी। उस समय सुमित्रा कपड़े सुखा रही थी। हल्की धूप उसकी सुंदरता को और भी निखार रही थी। राजा उसे देखकर ठिठक गया। उसने ऐसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें चमक उठी और उसका मन विचलित हो गया। यह कौन है? राजा ने अपने गुप्त मंत्री से पूछा। गुप्त मंत्री ने कहा, महाराज मैं पता लगाता हूँ। राजा ने सुमित्रा को बस कुछ क्षण देखा और वहाँ से चला गया, लेकिन सुमित्रा का चेहरा उसके दिलो दिमाग में बस गया। उस रात राजा सो नहीं पाया। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह राजा ने अपने गुप्त मंत्री को सुमित्रा के बारे में सारी जानकारी लाने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में मंत्री ने पता लगा लिया कि वह हरिराम नाम के एक गरीब किसान की पत्नी है। तभी वह राजा के पास आकर कहता है, महाराज वह सुमित्रा नाम की मही है जो दक्षिणी गांव में रहती है। वह हरिराम नाम के किसान की पत्नी है। वे गरीब हैं, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और समझदार है। मंत्री ने कहा। राजा ने मन ही मन सुमित्रा को पाने की योजना बना ली। उसने तय किया कि वह हर हाल में सुमित्रा को अपने महल में लाएगा। उस दिन के बाद राजा ने सुमित्रा को पाने के लिए हरिराम को तंग करना शुरू कर दिया, कभी कर वसूलने के नाम पर तो कभी बेकार काम के लिए। हरिराम को समझ नहीं आ रहा था कि राजा उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। एक दिन हरिराम राजा से मिलने गया। उसने राजा से पूछा, महाराज मेरी क्या गलती है? आपने मेरे जैसे गरीब किसान को क्यों परेशान करना शुरू कर दिया है? राजा ने उसे अपने बगीचे में बुलाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है हरिराम, लेकिन मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद है। मैं उसे अपने महल लाना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ या उसे अपनी रानी बना सकता हूँ। तुम्हारे पास 7 दिन है, अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो। यह सुनकर हरिराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राजा के महल से रोता हुआ घर लौटा, लेकिन घर आकर उसने सुमित्रा को कुछ नहीं बताया। राजा की कही बात उसको अब अंदर ही अंदर खाने लगी थी। उसने काम पर भी जाना बंद कर दिया था ना। वह ठीक से खाना खाता नहीं, सो पाता। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को राजा से कैसे बचाएगा। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। फिर एक दिन सुमित्रा ने अपने पति से पूछा कि क्या बात है, आजकल किसी बात की चिंता में डूबे रहते हो, ना ठीक से खाना खाते हो ना सोते हो। मुझे बताओ क्या बात है। सुमित्रा बहुत जिद करती है और अपने पति को अपनी कसम खिलवा कर कहती है कि आज तुम्हें मुझे अपने मन की बात बतानी होगी। हरिराम सुमित्रा के आगे बेबस हो जाता है और उसके मन का बांध टूट जाता है। फिर हरिराम ने सुमित्रा को राजा की सारी बात बताई। अपने पति की बात सुनकर तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे अपने पति की स्थिति का अंदाजा हो गया था। हरिराम की चिंता और उसके चेहरे पर छाई बेबसी ने सुमित्रा के भीतर गहरी पीड़ा पैदा की, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी बुद्धि और साहस का सहारा लिया। आप चिंता मत करें, सुमित्रा ने कहा, यह समय डरने या हार मानने का नहीं है। अगर राजा ने हमारी परीक्षा लेनी चाहिए है
तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। मैं उसे उसकी शक्ति और अधिकार के दुरुपयोग का एहसास करवाऊंगी। हरिराम ने घबराते हुए पूछा, लेकिन तुम अकेले कैसे उसका सामना करोगी? वह राजा है, उसकी सेना है। अगर वह तुमसे जोर जबरदस्ती करने लगा तो सुमित्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, राजा की कमजोरी उसकी इच्छाएं हैं, हमें उसी कमजोरी का उपयोग करना होगा। मैं अपनी बुद्धि और साहस से उसे हराऊं, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। कल आप राजा से जाकर कहिए कि मैं महल नहीं आऊंगी। अगर राजा को मुझसे मिलना है तो उसे मेरे घर आना होगा, और जब वह आएगा तब आप घर के सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देखना। मैं उससे अकेले निपट लूंगी। हरिराम अभी भी आशंकित था, लेकिन सुमित्रा की दृढ़ता ने उसे कुछ हद तक आश्वस्त कर दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी केवल सुंदर नहीं बल्कि बहुत समझदार और साहसी भी है। अगली सुबह हरिराम ने राजा के दरबार में जाकर सुमित्रा का संदेश दिया, महाराज, मेरी पत्नी ने कहा है कि वह महल में नहीं आएगी। अगर आपको उससे मिलना है तो आपको मेरे घर आना होगा, वह आपको अकेले ही मिलेगी। राजा ने यह सुनकर खुशी से कहा, अच्छा, तो वह मुझे खुद से मिलने बुला रही है, यह तो और भी अच्छा है। मैं कल सुबह आऊंगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगले दिन सुबह होते ही राजा अपने काफिले को छोड़कर अकेले ही हरिराम के घर पहुंचा। सुमित्रा आंगन में खड़ी थी। उसने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी सुंदरता और तेजस्विता देखते ही राजा मंत्रमुग्ध हो गया। दूसरी ओर हरिराम घर के सामने व पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वह राजा और अपनी पत्नी के बीच होने वाली बातचीत को देखने और सुनने के लिए बेचैन था। राजा सुमित्रा के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारे लिए हर सुख सुविधा जुटाने को तैयार हूँ। सुमित्रा का साहस और राजा को सुमित्रा ने राजा की ओर देखा और बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, महाराज, अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो आपको मेरी इच्छाओं को भी पूरा करना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा, जो सुमित्रा के सौंदर्य में खोया हुआ था, तुरंत बोला, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। सुमित्रा मुस्कुराई और कहा, ठीक है महाराज, मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि आप इस आंगन को साफ करें। यह काम मैं हर रोज करती हूँ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि आप इसे करें। राजा को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। वह एक राजा था जिसने कभी झाड़ू तक नहीं पकड़ा था, लेकिन सुमित्रा के मोह में फंसे राजा ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। वह झाड़ू लेकर आंगन साफ करने लगा। हरिराम पेड़ के पीछे से यह सब देखकर हैरान था। वह अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर आश्चर्य कर रहा था। जब आंगन साफ हो गया तो सुमित्रा ने राजा से कहा, महाराज, अब मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए कुएं से पानी भर कर लाएं। घर का सारा पानी खत्म हो गया है। राजा थोड़ा हिचकचाया, लेकिन उसने इसे भी स्वीकार कर लिया। उसने घड़े उठाए और कुएं से पानी भरने चला गया। गर्मी और मेहनत से राजा का हाल बेहाल हो गया, लेकिन सुमित्रा का दिल जीतने के लिए वह यह सब सहता रहा। जब राजा पानी लेकर लौटा तो सुमित्रा ने कहा, महाराज, अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए खाना बनाए, मैं सुबह से भूखी हूँ। यह सुनकर राजा के सब्र का बांध टूटने लगा। वह क्रोध में आ गया और बोला, मैं एक राजा हूँ, मैं पूरे राज्य पर शासन करता हूँ, तुम मुझसे यह सब काम क्यों करवा रही हो? सुमित्रा ने शांति से जवाब दिया, महाराज, आपकी इच्छा थी कि मैं आपकी हर बात मानूं, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। अगर आप मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते तो मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूं? राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी इच्छाओं ने उसे कितना स्वार्थी और क्रूर बना दिया है। सुमित्रा ने आगे कहा, महाराज, भोग विलास की इच्छाएं एक व्यक्ति को अंधा बना देती हैं। जो इंसान अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। अगर आप सच में एक अच्छे शासक बनना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और दूसरों के जीवन में दुख मत लाइए। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गई। उसने सुमित्रा और हरिराम से माफी मांगी। सुमित्रा ने कहा, माफी मुझसे नहीं, मेरे पति से मांगी, आप उनके जीवन में दुख लाने वाले थे। तभी सुमित्रा ने अपने पति को आवाज लगाई और हरिराम घर के सामने वाले पेड़ के
से बाहर आया हरिराम राजा और सुमित्रा के पास गया। हरिराम को देख के राजा ने तुरंत हरिराम से भी माफी मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी किसी स्त्री को पाने के लिए इस तरह का स्वार्थी कदम नहीं उठाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दूसरों का सम्मान करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और शक्ति का सही उपयोग करना ही हमें आदर्श बनाता है। हरिराम और सुमित्रा की तरह जीवन में सच्चे साथी का सहयोग और विश्वास किसी भी समस्या का समाधान ला सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय दें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे